नमस्कार दोस्तों, आप सभी के बीच में फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। एक नवरात्रि स्पेशल एक में आपको एक बातें आपको बताना चाहूँगी, शेयर करना चाहूँगी आप सभी से कि नवरात्रि में हम लोग पूजा हर कोई करते हैं, लेकिन वो कौन सी नवरात्रि है जो हमें आप कोई भी किसी भी नवरात्रि में या फिर नवरात्रि चल रही है इस समय आप अगर नहीं कथा पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक उपाय बता रही हूँ कि अगर आप कथा नहीं पढ़े ये नए दिनों में तो आप लोग एक दिन तो कम से कम समय निकाल कर कैसे भी ये कथा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे हर एक मुसीबत टल जाती है और हर एक परेशानी भी टल जाती है और हमारे दिमाग में अच्छे से हम लोग के दिमाग में बातें आती हैं अच्छे। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि क्या 5वें दिन किस माता का हमें कथा पढ़ना चाहिए, किस माता का हमें ध्यान करना चाहिए, उससे क्या फ़ायदे होंगे आपको मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बने रहेगा मेरे चैनल पे, तो आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है, यानी 5वें दिन नवरात्रि के दिन जब हम पूजा करते हैं तो वो 5वें दिन किस माता का हम लोग पूजा करते हैं, वो उन माता का नाम स्कंद माता है। 5वें दिन हम लोग जिस माता का पूजा करते हैं उस माता का नाम स्कंद माता है, जिसे इन्हें आगे मैं बताऊंगी आखिर ये माता कौन थी, जिन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की माता भी माना जाता है। स्कंद माता का अर्थ क्या है? स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता, जहाँ स्कंद कार्तिकेय का ही दूसरा नाम है। आप तो ये जानेंगे। और इसकी कथा, स्कंद माता की कथा के अनुसार जब तारकासुर नामक राक्षस का आतंक बढ़ गया तो माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता की पूजा क्या है? नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और मोक्ष का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। पूजा विधि अब क्या है, चलिए भी देख लेते हैं। स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए और उन्हें लाल वस्त्र, सुहाग की सामग्री, लाल फूल और अक्षत अर्पित करना चाहिए। हमें ये किस दिन करना चाहिए? इसे हमें 5वें दिन यानी 5वें नवरात्रि के दिन हमें करना चाहिए। स्कंद माता को वाणी की देवी भी माना जाता है, इसलिए जो लोग गायन, एकेडमिंग या किसी भी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हो जिनमें आवाज़ का महत्व होता है, उन्हें विशेष रूप से स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। जैसे आप गीत गाते हो, गाना गाते हैं या फिर आप पढ़ाई करते हैं तो आप लोग वाणी से तो प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आपको इस स्कंद माता को आपको पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। वो हमारी बुद्धि का, विवेक का हमें हमेशा सद्बुद्धि देती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं कि नवरात्रि में स्कंद माता की हमें कथा कैसे पढ़ना चाहिए और हमें कथा क्या है वो मैं आपको चलिए पढ़ के सुनाती हूँ। इसे नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद पूजा पाठ आप करने के बाद उसके बाद लास्ट में आप उनकी स्कंद माता की आप कथा पढ़ सकती हैं। देवी स्कंद कुमारियानी की कार्तिकेय की
कार्तिकी के जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष में प्रत्येक साल विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म से जुड़े त्योहारों में एक अलग उत्साह होता है, साथ ही इनमें मान्यताओं तथा रीति रिवाजों का बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। हर साल देवियों के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी के भिन्न भिन्न स्वरूपों का वंदन किया जाता है। भक्त नवरात्रि के 9 दिन तक व्रत धारण करते हैं। हर दिन देवी के स्वरूप का पूजन विधि विधान से करके उनका गुणगान करते हैं। इस विधि पूजन में कथा का विशेष महत्व है। कथा के बिना देवी का गुणगान करना संभव नहीं है। 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा के साथ उनकी कथा पढ़ना बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज हम आपके लिए नवरात्रि के 5वें दिन की कथा लेकर आए हैं। नवरात्रि का पंचम दिन यानी स्कंद माता के गुणगान का है। स्कंद माता सदैव अपने भक्तों की मनोकामनाएं की पूर्ति करती हैं। श्रद्धा भक्ति से जो भी स्कंद माता की कथा को पढ़ता है, देवी स्कंद माता उनकी हमेशा रक्षा करती हैं। पंचम दिन स्कंद माता देवी का पूजन होता है और उनकी कथा का पाठ किया जाता है। अब चलिए कथा को हम प्रारंभ कर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नामक का एक राक्षस था, जिसकी मृत्यु केवल शिव जी के पुत्र ही कर सकते हैं। ऐसे में तब पार्वती माता ने अपने पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय का दूसरा नाम को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। माँ स्कंद माता ने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद माता ने युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया और तभी से माता का नाम स्कंद माता पड़ गया। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। देव स्कंद कुमार यानी कि कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता का नाम प्राप्त हुआ है। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय अपने बाल रूप में बैठे हैं। माँ स्वरूप स्कंद माता देवी की 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपरी भुजा में इन्होंने स्कंद देव को गोदी ले रखा है। दाहिनी निचली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुए हैं, जो कि ऊपर को उठा हुआ है। स्कंद माता का वर्ण पूर्ण श्वेत रंग का है तथा यह सदैव कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं, जिस कारण इन्हें देवी प्रदर्शन कहा जाता है और साथ ही इन्हें विद्यावाहिनी दुर्गा देवी नाम से भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता का वाहन सिंह है। स्कंद माता सूर्यमंडल में उपस्थित अधिष्ठात्री देवी का स्वरूप है। इनकी वंदन आराधना करने से भक्तों को तेज तथा कार्ति की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य एकाग्रता से पूर्ण निष्ठा के साथ देवी स्कंद माता का ध्यान करता है, उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। वह भक्त जगत के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जय माता दी, जय स्कंद माता जी की। और लास्ट में मैं एक स्कंद माता की आपको मंत्र बता रही हूँ। उस मंत्र को अगर आपने जप कर लिए, आप चाहें तो 108 बार या फिर 51 बार भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको मैं गारंटी देती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो आपको थोड़ा सा फायदा तो ज़रूर मिलेगा इस वीडियो। तो चलिए आपको मैं इसका मंत्र भी बता देती हूँ कि आखिर स्कंद माता की अगर आप कृपा हुई तो आपका हर एक काम
सफल होगा। मंत्र इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्य प्रदाश्रित कर दया शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र का आप लोगों ने जाप कर लिया तो आपको 100% मानिए कि आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होगी। चाहे कितना भी आपको दिन लग जाए या फिर कितना भी समय क्यों न लग जाए, लेकिन अगर आप मन से पूजा करेंगी या फिर मन से ध्यान करेंगी, स्कंद माता आपकी हमेशा रक्षा करेंगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करेंगे। इसी के साथ मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए मेरा वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और जय माता जी, जय माँ स्कंद माता।